आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वहाँ उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु हम आज की आराधना में सम्मिलित होने पाए। प्रभु हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और प्रभु भोज की ब्यारी में संगति करना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए और आपका वचन हमारे हृदय में बसने वाला हो सके प्रभु जी, और हम आपकी महिमा करने पाए। हमारी आराधना में किसी प्रकार से कोई भी बाधा प्रभु जी उत्पन्न ना होने पाए। प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहते हैं और धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। करने के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम एलिज़ा है। मुझे मंदिर आते हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सप्ताह हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का यह सुअवसर प्रदान किया। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जैनिश है और मुझे मंदिर आते 6 वर्ष हो गए हैं। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रेरितों के कार्य, पहला अध्याय, पहले पद से अंतिम पद तक।
पहला पद मैं पढ़ लूँगी और दूसरा पद आप बहन जेनिश के साथ पढ़ लेंगे। हे थिलुफियुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर ना उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब वे एकत्रित हुए तो वे उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? उसने उनसे कहा, उस समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वह जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे, और देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, मती, हल्फाई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एक चित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य, जो लगभग 120 व्यक्ति थे, खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था, जिसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में
पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ बना, क्योंकि हमारे साथ उसकी गणना हुई और वह इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें बाहर निकल पड़ी। और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए। इस कारण उनकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई मनुष्य ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तक जो लोग सदा हमारे साथ रहे, उनमें से कोई एक हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। तब उन्होंने दो मनुष्य को उपस्थित किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता था, जिसे युस्तुस भी कहते थे, दूसरा मत्तिया को। तब उन्होंने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू तो सब मनुष्य के हृदयों को जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है कि वह इस सेवा और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। अंतिम पद हम सब साथ में पढ़ लेंगे। तब उन्होंने उनके नाम पर पर्चियां डाली। पर्ची मत्तिया के नाम निकली और वह 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम।
आइए प्रार्थना करें। मौत को हराकर जी उठे हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे ज़िंदा खुदा हैं और अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आज के इस विशेष दिन में पिता परमेश्वर जो आपके निकट पवित्र है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम जीवित पाए जाते हैं और आपकी संगति में आराधना के लिए इकट्ठे हो सके हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज भी आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं प्रभु जी, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी सामर्थ हमारी इस पूरी आराधना में कार्य करे प्रभु जी। आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर। हमारे इस आराधना में गीतों का गाया जाना, आपकी स्तुति और प्रशंसा करना, भेंट चढ़ाना और प्रभु जी प्रभु भोज की पवित्र ब्यारी में सम्मिलित होना परमेश्वर पिता, संदेश का सुनना और ग्रहण करना, हर चीज़ पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में बेशकीमती आशीषें दी हैं प्रभु जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रभु आपने हमें अपने नाम के लिए बुलाया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए। जब इन दिनों में हमारे प्रदेश में प्रभु जी एक विधेयक पारित हुआ है और जिसके कारण से लोग मसीही लोग घबराए और डरे हुए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन्हीं कष्टों में पिता परमेश्वर हमको बहुतायत का जीवन आप देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम स्मरण करते हैं दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को कि किस प्रकार से प्रभु इन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और वो जयवंत हुए प्रभु जी। पिता, आपने हमें भी जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। सो प्रभु जी हम आपके ऊपर भरोसा रखने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जी हर एक प्रकार की अस्थिरता दूर हो सके और प्रभु जी जितने भी हमारे नेतागण हैं प्रभु जी, चाहे वो केंद्र और राज्य स्तर के हों या लोकल स्तर के हों, सबों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता कि वो देश का नेतृत्व आपकी आत्मा में होकर कर सकें। उसी प्रकार प्रभु पूरे विश्व में प्रभु जी जो युद्ध का माहौल है पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम इस बात को जानते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। आपका वचन हमें पहले से ही आगाह करता है प्रभु जी, फिर भी आप शांति के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप पूरे विश्व में प्रभु एक अद्भुत शांति को लाइए प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, सबों को प्रभु जी आपकी आशीष मिले, चंगाई मिले पिता। और होने दीजिए प्रभु जी कि हम सब आपकी महिमा और आपकी स्तुति जिस भी परिस्थिति में हम हैं कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सबों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो कार्य वो करते हैं वो बेशकीमती है प्रभु जी आपकी नज़रों में। उनको प्रभु आप आशीष दीजिए, उनके परिवारों को भी आप आशीष दीजिए पिता। प्रभु जी फिर से एक बार परमेश्वर पिता अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं और आज की पूरी आराधना में आपकी आशीष चाहते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। प्रियो अजीज़ों, खुदावन के लोगों, पिछले रविवार हमने बड़े आनंद के साथ में इस बात की घोषणा की थी खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। हाँ, यीशु मसीह जी उठा है, निश्चय वो जी उठा है। हमने पुनरुत्थान की उस सच्चाई को मनाया, उस जीवन को अनुभव किया जो मृत्यु पर जय पाकर प्रकट हुआ। लेकिन आज इस सप्ताह के बाद हम फिर से एक महत्वपूर्ण स्थान पे खड़े हैं। अब आगे क्या, अब क्या करें? जब इस बात की सच्चाई आपको और मुझको मालूम हो गई है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, तो अब हम क्या करें? क्या पुनरुत्थान केवल एक दिन की खुशी थी? क्या यह केवल एक उत्सव था, या वह हमारे जीवन की दिशा बदलने आया है? प्रिय अजीज़ों, खुदावंद के लोगों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं, पुनरुत्थान एक घटना नहीं, यह नए जीवन शैली की शुरुआत है।
और यही वह स्थान है जहाँ से आज का संदेश शुरू होता है। पुनरुत्थान का अनुभव हमें बैठने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ भेजे जाने के लिए है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर 9वीं आयत तक इस प्रकार से बयान करता है। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ प्रिय अजीजों, आयत 8 को मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ प्रियो अजीजों, खुदावंद के लोगों, जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों को केवल शांति नहीं दी बल्कि उन्हें उद्देश्य दिया। सबसे पहले वह मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए और उससे कहा, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह। यूहन्ना 20:17 में यह बात पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान के बाद का पहला अनुभव ही जाओ और बताओ का था। जो जीवन हमें मिलता है वह केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, इसलिए तुम जाओ और सब लोगों तक यह संदेश पहुंचाओ, उन्हें मेरे मार्ग में चलना सिखाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19 और 20 आयतों के अंदर ये तमाम बातें पाई जाती हैं। यानी जाओ कोई सुझाव नहीं है, ये परमेश्वर की एक महान आज्ञा है। और जब हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं यीशु अपने चेलों से कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है। पुनरुत्थान हमें नया जीवन देता है, एक ऐसा जीवन जिसमें क्षमा है, शांति है और नई शुरुआत की आशा है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं खुदावन यीशु मसीह के साथ। और जब यह जीवन हमारे भीतर आ जाता है तो वह अपने आप हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में और हमारे संबंधों के द्वारा दूसरों तक पहुंचने लगता है। खुदावन के लोगों, परमेश्वर हमें बदलता है ताकि हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से, हमारे संबंधों के द्वारा दूसरों के जीवन में आशा, शांति और प्रेम आ सके। क्योंकि बाइबल हमें याद दिलाती है, पहला पत्र 2 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। खुदावन के लोगों, अब सवाल यह उठता है, हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक यह प्रेम, शांति, आशा कैसे पहुंचा सकते हैं? खुदावन के गुणों को अपने जीवन से कैसे बता सकते हैं? हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक यह प्रेम, ये शांति और आशा इस प्रकार पहुंचा सकते हैं जब हम वही क्षमा दूसरों को देते हैं जो आपने और मैंने स्वयं पाई है। यह तब दिखाई देता है जब हम टूटे हुए दिलों के बीच शांति के वाहक बनते हैं, ना कि रिश्तों को तोड़ने वाले।
प्रेम शब्दों से नहीं, जीवन से साबित होता है। यह तब दिखाई देता है जब हम किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण बन जाते हैं, और जब हम किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, जब हम लोगों को एहसास दिलाते हैं कि खुदा आज भी आपसे प्रेम करता है। जो जीवन हमने पाया है वही जीवन हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचता है। यहाँ जाओ हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। हाँ प्रिय अजीजों, गौर से सुनिए, यहाँ जाओ जो शब्द है, जो खुदा ने हमको महान आज्ञा दी है, हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यह कोई मंच का संदेश नहीं है, यह आपकी और मेरी जीवन शैली है, क्योंकि खुदावन आपकी मेरी जिंदगी के अंदर रहता है। यह हमारे जीवन के हर हिस्से में दिखाई देता है। हमारे घर में जहाँ हम सम्मान और धैर्य के साथ एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं। यह हमारे कार्यस्थल में जहाँ हम नौकरियाँ करते हैं, काम करते हैं, जहाँ हम ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाते हैं। और हमारे समाज में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम शांति बनाने वाले व्यक्ति बनते हैं, ना कि विवाद बढ़ाने वाले, झगड़ा करने वाले व्यक्ति। आज हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मेरा जीवन वही दिखा रहा है जो मैं मानता हूँ? क्या सच में मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर प्रेम है? तो क्या मेरा जीवन उस प्रेम को दिखा रहा है? क्या मैं सच में मानता हूँ कि मुझे क्षमा मिली है? अगर मुझे क्षमा मिली है तो क्या मैं दूसरों को क्षमा कर पा रहा हूँ? क्या मैं सच में मानता हूँ कि मैं नया बन गया हूँ, खुदा ने मुझे नया बना दिया है? मेरा जीवन घूरे के समान था। दाऊद ने भी कहा था कि ऐ खुदावन, तूने मुझे घूरे पर से उठाकर शोभायमान किया है। हाँ प्रिय अजीजों, हम तो शोभायमान बन गए हैं, हमको नया जन्म मिल गया है, नया जीवन मिल गया है। तो अब सवाल है, क्या वाकई में मैं नया बन गया हूँ? तो क्या जब मैं नया बन गया हूँ तो मैं नए जीवन की सी चाल चल रहा हूँ कि नहीं? क्या मेरे जीवन को देखकर लोग मसीह को पहचान पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि दुनिया हमारे शब्दों से पहले हमारे जीवन को पढ़ती है। हाँ प्रिय अजीज, लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 के अंदर भी लिखा हुआ है कि लोग तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के खींचे चले आए। प्रिय अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:16 के अंदर, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसलिए खुदावन के लोगों, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत। क्योंकि हम भेजे गए लोग हैं, प्रेम के साथ भेजे गए लोग, सत्य के साथ भेजे गए लोग, नम्रता के साथ भेजे गए लोग। हम केवल विश्वास करने वाले नहीं, हम केवल सुनने वाले नहीं, हम इन तमाम बातों को जीने वाले लोग हैं। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5:20 के अंदर खुदावन का कलाम कहता है, हम मसीही के राजदूत हैं। प्रिय अजीजों, आज की सुबह में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मसीह के राजदूत हैं। इसीलिए पुनरुत्थान केवल विश्वास नहीं, एक जीवन शैली है। खुदावन के लोगों, खुदा कहता है जाओ और अपने जीवन के द्वारा प्रेम और सच्चाई को प्रकट करो। खुदावन इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह की शालोम। खुदावन में आप सबकी सलामती हमेशा हमेशा बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और आइए हम सब प्रभु भोज की विधि में चलें। प्रियो, जब इस संसार को परमेश्वर ने बनाया तो उसमें की सभी वस्तुओं को बनाने के बाद उसने कहा अच्छा है, परंतु जब उसने मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने अपनी इस सबसे अच्छी सृष्टि को ये अधिकार दिया कि वो संसार की हर एक वस्तु पर अधिकार रखे और उसका उपभोग अपनी इच्छा के अनुसार करे। परंतु शैतान को यह बात नहीं भाई और उसने इंसान को भ्रमित किया और भ्रमित करके उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य करवाया और अनाज्ञाकारिता के कारण से इस संसार में पाप आया। पाप के पहले जब इस संसार में मानव रहता था तब ना तो बीमारी थी, ना ही समस्याएं थी,
ना ही कमाने की चिंता थी और ना ही अन्य बातों का भार उस पर था। परंतु जब पाप इस सृष्टि में आ गया तो हर एक बात जो थी वो उसके लिए विपरीत हो गई। जैसे उसे बीमारियों ने घेरा, उसे मृत्यु के डर ने सताया, उसे परिश्रम की रोटी खानी पड़ी और भी श्राप जो मानव को लगे थे उसके कारण से वह कराह रहा था। और सबसे बड़ा जो दुख उसके लिए था वो ये था कि उसे परमेश्वर की संगति से दूर होना पड़ा। परंतु फिर भी परमेश्वर ने प्रेम किया और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और उस इकलौते पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आज हम फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं। परंतु अगर हम विश्वास ना करें तो उसका लहू बहाना व्यर्थ होता है। परंतु यदि हम विश्वास करें तो हम उस लहू के द्वारा फिर से स्वर्ग की संगति को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जब हम में से हर एक को प्रभु के बारे में पता चला कि उसने हमारे लिए जान दी है, तो विश्वास करने वालों ने इस बात पर विश्वास कर लिया और मुफ्त में उद्धार को प्राप्त कर लिया। प्रियो, जैसा पौलुस कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि इस कटोरे में से पियो, क्योंकि यह मेरी नई वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस प्रभु भोज के लिए, इस प्रतीकात्मक रोटी और दाखरस के लिए हम प्रार्थना करें। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम जैसे पापियों से इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उसके लहू बहाए जाने से हमारे जो देह प्राण आत्मा पाप से विशुद्ध हुई थी, उसके लहू से वो शुद्ध होने पाई है और हम फिर से आपसे संगति करने पाते हैं। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रतीकात्मक रोटी और दाखरस पर प्रभु जी, जो आपकी देह और लहू का प्रतीक है, हम आशीष मांगते हैं प्रभु, हम इसे खाएं, बल शक्ति प्राप्त करें और आपके नाम की महिमा करने पाएं। धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया है वे सब इस रोटी और इस दाखरस को ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण करने के पश्चात आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, धन्यवाद के साथ फिर से आपके चरणों पे आते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे लिए ऐसा प्रबंध किया पिता कि विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करने पाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि प्रभु, जब हमने इसे ग्रहण किया है तो हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु आप में सुरक्षित होने पाए और हम एक फिर से नई उमंग को लेकर पिता परमेश्वर आपके राज्य की महिमा करने पाए प्रभु जी। और जितने विश्वास में आते हैं प्रभु, उनको पिता परमेश्वर आपके बारे में बता सकें और प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक युक्तियों से हमारी रक्षा रखवाली कीजिएगा, हमें बचा के रखिएगा, और पिता परमेश्वर आपके अधिकार का प्रयोग करके प्रभु हम इस जगत के छोर तक जाएं और आपकी ज्योति को फैलाने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए छोटी दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों व धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और स्तुति के गीत में से गाएंगे 110 हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री संतोष सोनवानी जी।
पाप मिटाने जीवन अपना दिया। हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, खुद बलिदान होकर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर अर्पण करते तुझको, आत्मा प्राण दे को अर्पण करते तुझको, आत्मा प्राण दे को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही। हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर। मैं आचार्य संतोष सोनवानी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ लें और सिर को झुका लें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा और मसीह यीशु में हमारी विचारधारा को भी सुरक्षित रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया है कि आज हम सब जीवित पाए जाते हैं, हम मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने लोगों ने भी आपके सम्मुख अपने कमाई में से जो थोड़ा अंश भेंट स्वरूप आपके सामने लाए हैं प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपनी बड़ी दया से इसे ग्रहण कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उन सब को आशीषित कर प्रभु जी। उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे पिता परमेश्वर। जो विशेष धन्यवादी भेंट प्रकट किए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनके भी खत्ते पूरे रहें और उनके जीवन में प्रभु जी ये अवसर बार बार आए कि वो अपने धन्यवादी मन भेंट स्वरूप ऐसे ही प्रकट करे प्रभु जी, बल्कि और भी बढ़ चढ़कर धन्यवादी भेंट देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने उनके जीवन में बहुत से ऐसे खुशियों के पल दिए हैं, बहुत से ऐसे अवसर दिए हैं जिसके चलते वो अपना धन्यवादी भेंट आपके सम्मुख लाने पाए हैं। तो होने दे प्रभु जी, उनके जीवन में यह अवसर बार बार आने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो भेंट हम आपके सम्मुख लाए गए हैं वो आपके भले कार्यों में खर्च हो सके प्रभु जी। आपके प्रचार प्रसार में वो खर्च हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में यह अवसर आए प्रभु जी कि हम तेरा प्रचार प्रसार निडरता से करने वाले हो सके प्रभु जी। हम सब की सहायता करना, मदद करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सबको
मौद्रिक मानसिकता से बचाना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम निर्बलता में सिद्धि की सामर्थ्य पा करके पिता परमेश्वर अपने आप को जीवित, पवित्र और तुझे भाता हुआ हम भेंट चढ़ाने वाले हो सके, अपने आप को बलिदान करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी अपने खेत खलिहानों में से कुछ लाया है प्रभु जी, तो उनके भी लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके खत्ते हरे भरे रहे, किसी भली वस्तु की कमी घटी ना पाई जाए। उनके खेत खलिहान बारी में प्रभु जी, उनके अन्न जल पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। और प्रभु जी उन्हें किसी बात की घटी ना होने पाए प्रभु जी। और क्या मांगे यहाँ उपस्थित प्रत्येक को, जिन्होंने भेंट दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, सब पर आपके बहुतायत के आशीषों को चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके जीवित कलाम में से मेरे और आपके शिक्षा के लिए और सीखने के लिए जो आज का पाठ है वो है प्रेरितों के काम 1 से 26 पद। और प्रियो, पिछले ही सप्ताह हमने क्रूस की मृत्यु के संबंध में गुड फ्राइडे वगैरह मनाया, और फिर देखे कैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और हमने ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस भी मनाया, ईस्टर मनाया। और इसके पास अब अवसर है जबकि यीशु मसीह, जीवित यीशु जो मसीहा बनकर अपने प्रियों को दर्शन देने लगा, और पक्के प्रमाणों से वो दर्शन देता था और दिखाता था कि मैं ही वो हूँ जो मर गया था और अब जिंदा हूँ। परंतु जिसे भ्रम फैलाना रहता है, शैतान वो चुपचाप नहीं बैठा, वो आज तक भ्रम भी फैला रहा है। सो इसके पहले कि अपन वचन में आगे बढ़ें, मैं शुरू की कुछ आयतें 1 से 3 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ विडियन बाइबल से। हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर न उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात, अपने दुख भोग के तक पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। सुप्रियो, ये जो शब्द है पक्के प्रमाणों के साथ दर्शन देता रहा। अब देखिए, एक मरे हुए व्यक्ति को भी जब वो जिंदा होकर आता है तो उसको भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी अपने प्रिय अजीज़ों को। बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि ये संदेह क्यों हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ लिखा है उससे हम समझते हैं, और यहाँ पर दो किस्म के भ्रम फैलाए गए थे। एक तो पहरेदारों के द्वारा तुरंत इस बात की घोषणा की गई कि उसके शव को चुरा कर ले गए हैं, उसके चेलों, चोरी कर लिया गया है उसके चेलों के द्वारा।
और दूसरा जो रूप बदल के काम करता है, जैसे अपन दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में पौलुस कहता है, शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो हो सकता है कि उसके चेहरे के समान बहुरूपीय बनकर या बनाकर शैतान के द्वारा घुमाया गया हो, या आज भी कुछ ऐसा कुछ चेहरे में लगा लिया जाता है जिससे कि हम कई बार देखते हैं कि वे मास्क लगाना कहते हैं, जिस मास्क टाइप का कुछ चीज़ होती जिससे कि वो उसी डील डॉल का कोई व्यक्ति हो, तो कई बार ये प्रमाणित होता है कि भाई यही है, और डाउटफुल हो जाता है। और आजकल उसकी भी जांच होती है DNA वगैरह से, तब समझ में आता है कि हाँ भाई असली कौन है और नकली कौन है। प्रियो, ये मानकर चलिए कि आज भी जो डाउट फैलाने वाली बात है, शंका फैलाने वाली बात है, वो हाथ पे हाथ धर के शैतान नहीं बैठेगा, मेरे और आपको भ्रमित करेगा, और उसका यही काम है कि अगर वो भ्रमित ना करे तो हम तो पक्के विश्वासी हो जाएंगे, और वो चाहता है कि कोई पक्का विश्वासी ना बने। क्योंकि प्रियो, ये बात हमारी समझ से परे है हमारी दुनिया में कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति जो हमारे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, और हम उसको अच्छे से जानते हैं, उसकी नस नस को जानते हैं, और इसके पश्चात जब वो जिंदा होकर आए और हमारे साथ उठे बैठे खाए पिए, और फिर भी हम भी उससे पर डाउट करें और उससे आशा रखें कि वो पक्के प्रमाणों से अपने आप को साबित करे कि ये वही व्यक्ति है। जैसे कि अपन जानते हैं कि उसमें से थोमा भी था, जिसने कहा था भाई कि जब तक तेरे हाथों में मैं जो छेद हैं और उसमें मैं अपनी उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वही है। सो यीशु मसीह ने उसे कहा भी कि भाई तो अपनी उंगली डाल और मेरे हथेली में डाल के देख और विश्वासी हो जा, अविश्वासी मत रह। सो प्रियो, आज भी हम चाहते हैं कि जो कुछ हम संदेश देते हैं उसको पक्के प्रमाणों के साथ दें, क्योंकि हर कदम पे किसके अंदर कौन सी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कितना संदेह है, ये समझ में नहीं आता। और भ्रमित कराने वाला शैतान कब हमारे अंदर घुस जाए और भ्रमित करा दे, तो इसकी अनुभूति सिर्फ उसी को होती है कि जो अपनी बात को रखना चाहता है, दिखाना चाहता है। और मेरे संग भी वही स्थिति है कि मेरे प्रिय अजीज भी जिन बातों को देखे, सुने, समझे, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो कभी कोई शंका में चले जाते हैं, और बहुत से जो आत्मिक मर्दान है उससे वंचित होते हैं। और मैंने बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया कि मैं और मेरे बच्चे कभी भी, और उस समय जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था, यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत ही संदेश दिया जाए, ये हमारे बोर्ड में लिखा है, तो हमेशा इस बात की चिंता करता था कि जब भी मैं कोई बात रखूँगा तो बहुत ही पक्के प्रमाणों के साथ रखूँगा, और अगर चेले बने या कभी कलीसिया बनी तो उनको यही कहूँगा कि यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से ही आप संदेश दें, जो कुछ हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, ताकि सामने वाले पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़े। अब बहुत सी आत्मा जीती जाए और उनका विश्वास पक्का हो, कच्चा ना हो। इसमें हम यहाँ तक सफल भी हुए हैं, और इसके प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूँगा, पौलुस के सामने भी यही समस्या थी, और उसने 1 कुरिन्थियों 2 का 4 पद देखे तो उसने भी कहा कि कैसे दर्शन के साथ हम प्रचार करते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ
पहला कुरिन्थियों 2 का 4 और 5वां पद, मेरा संदेश, मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था, जिससे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर आधारित हो। प्रियो, जब भी मैं संदेश देता हूँ तो मुझको अपने तीनों बेटियों की बहुत याद आती है, और वो इसलिए कि मैं रोमियो 9:27 नहीं भूलना चाहता, जहाँ आप सब जानते हैं कि लिखा है कि ये कितने भी विश्वासियों की संख्या हो जाए परंतु थोड़े ही बचेंगे। और मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ, और रोमियो 9:27, और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इज़राइल की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी थोड़े ही बचाए जाएंगे। इसलिए अपनी पुस्तक हमन गाना गाबोन के में मेरे को लिखना पड़ा कि थोड़े ही अगर बच सकेंगे तो भी मैं समझूंगा कि मेरी सेवकाई सफल रही। तो पहले तो मेरा ही नंबर इसमें लग जाए, और अगर मेरा नंबर लग रहा है, अगर आप विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी आगे विश्वास करेंगे तो आपका भी नंबर अवश्य लगेगा। और प्रियो, ये जो ज्ञान ऊपर से प्राप्त हुआ है, जैसे कि गलातियों 11 में हम पौलुस को मिला था आसमान से ज्ञान, और वो कहता है कि मनुष्यों का सा ज्ञान नहीं है, तो एक स्पेशल डॉक्ट्रिन है, स्पेशल कार्य है। और इसीलिए 6वें 7वें से पद में 2 कुरिन्थियों 2 का हमने देखा 4, 5वां पद, और फिर 6वें 7वें में पौलुस को कहना पड़ा, फिर भी हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं, परंतु यह ज्ञान न तो इस युग का और न ही इसके शासकों का जो मिटने वाले हैं, परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ज्ञान को परखने के बारे में 13-14 पद में कहता है पौलुस ने कि उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों में मिलाकर व्यक्त करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण है, और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है, और आत्मिक जन सब कुछ परखता है, परंतु वह किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता। 16वां पद तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीहा का मन है, हम में मसीह का मन है। प्रियो, अब अपने आप को जांचें, परखें और देखें तुम्हें मसीह का मन है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो, ये भी कहता है पौलुस। और प्रियो, अगर हम निकम्मे नहीं हैं और मसीहा का मन है, तो आज भी वो मसीहा हमारे अंदर आ करके पक्के प्रमाण अपने प्रियों को दिखा रहा है, और वही काम मैं कर रहा हूँ। प्रियों, ये जो प्रेरितों का काम पहले लिखा गया है, इसके संबंध में जो थियोफिलुस कहता है, तो इसके विषय में बताऊं कि टीकाकार के अनुसार संभवतः यह एक रोमी अधिकारी था। वह इसका लेखक लूका था, जो एक डॉक्टर और वैद्य था, और यही पौलुस का सहकर्मी भी था। तो प्रियों, इसके पश्चात
यीशु मसीह की दूसरी विशेषता चौथे और पांचवें पद में है, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसने उन्हें एकत्रित करके आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तूने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इससे आगे के संदेश के लिए अपन संदेश के दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये हमारे मेरे संदेश का दूसरा भाग है, और पहले भाग में हम पढ़ रहे थे प्रेरितों के काम 1 से 26 पद, जो आज का उत्तरवादी पाठ है, और उसमें जीवित होकर यीशु मसीह पक्के प्रमाणों से अपने चेलों को दर्शन दे रहे हैं। और लेखक कहता है लूका, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा होता है और पानी का बपतिस्मा कैसा होता है? प्रियो, इस संबंध में बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा और आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने पानी से जो बपतिस्मा दिया वो मन फिराव का बपतिस्मा था, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो है कि ये पवित्र आत्मा जो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का तीसरा रूप है। अब ये तीसरा रूप कैसा हुआ? ये तीसरा रूप मैं और आप हैं। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आती है, पवित्र आत्मा का हम बपतिस्मा लिए हैं, तो हमारे गुण होंगे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और अगर इस गुण को हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर का तीसरा रूप बन जाते हैं, और इन गुणों के साथ वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसका प्रमाण हम दूसरे माने या ना माने, परंतु आपको स्वयं की अनुभूति होगी और जीवन बदलता है। और ये हम 5वां सुसमाचार भी बन जाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये 4 तो हैं सुसमाचार, लेकिन एक 5वां सुसमाचार हम बन जाते हैं चलते फिरते, और मसीहा का हमारे अंदर वास करता है, उसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके प्रमाण दे सकते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि किसके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं उसके गुणों से, उसके कार्यों से। और जहाँ तक शैतानी शक्तियों का सवाल है कि वो यहाँ पर भी शांत नहीं बैठती। मैंने बोला बाइबल के हर शब्द में, हर लाइन में वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है, संसार में भी, हमारे दिल दिमाग में भी, कि लोग भ्रमित होते हैं। और मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ से बपतिस्मा दिया जाता है, जो साधारणता हम लोग लेते हैं, हमने लिया है, तो बाकायदा पादी साहब हमारे सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि भाई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको नहीं मिला। बहुत से लोग भ्रमित होते हैं। और मेरे पास अपने पियों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इस बात को नहीं माने और उनके दूसरे प्रचारकों के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अगुओं के पास पवित्र आत्मा है नहीं तो कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, और इसलिए आप हमारे पास आइए और फिर से बपतिस्मा लीजिए। तो फिर से बपतिस्मा दिए, और ये बहुत चर्चित विषय है। सो आपको सुनिश्चित करना है, जैसे मैंने बोला कि हर कदम पे भ्रम है, शैतान चुपचाप नहीं बैठता। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उसने तुरंत जो पहरेदार थे उनको पैसा देकर खरीद लिया और कहा कि कह देना कि उसके शव को चुरा कर ले गए हैं। सो बड़ सतर्क रहिए और भ्रमित
होने से बचिए, क्योंकि शैतान का काम ही सिर्फ भ्रम में डाल देगा और इससे आप दुचित्ते हो जाएंगे और परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा ही आपने समझाया है। इसके पश्चात प्रियो, यीशु का स्वर्गारोहण है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यही प्रेरितों काम 1 का 8वां। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। और इसके पश्चात प्रियो 15 से 24 पद के भी, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़ा दिया के संबंध में पतरस ने संदेश दिया, पवित्र आत्मा से भरकर, और भविष्यवाणी बताए कि कैसे यीशु की भविष्यवाणी पूरी हुई और जो यहूदा इस्करियोती की जो स्थिति बनी, कैसे उसकी अतनियाँ फट गई। और टीकाकार कहते हैं कि वो बहुत क्या बोलते, आत्महत्या करने के लायक कोई उसका अनुभव नहीं था और इसके कारण से उसकी अतनियाँ पहले फट गई थी जैसे वो उसने प्रयास किया। सो जो भी पता समझाता है कि जो चेला संदेह करेगा, षड्यंत्र करेगा, विरोध करेगा, जैसा यहूदा इस्करियोती ने किया, उसकी दशा ऐसी ही होगी। और ये सब भजन संहिता 109 8 में और 69 25 के में भी लिखा है। और इसके पश्चात प्रियो 23 से 26 पद में यहूदा इस्करियोती की जगह एक चेले का चुनाव हुआ, और उसमें चिट्ठी डाली गई और मत्तियाह का चुनाव हुआ। और जैसा अपन जानते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, योना एक साथ में भी चिट्ठी डाली गई थी कि कौन इसमें गलत है और योना का नाम निकला। और नीति वचन 16:33 में भी लिखाया है कि चिट्ठी तो डाली जाती है लेकिन चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। और इसलिए या जो है वो 12 चेलों में गिना गया, उसका चुनाव हो गया। तो प्रियो, आज के संदेश का सारांश क्या है? यीशु मसीह ना बोलकर मैं यीशु मसीहा कह रहा हूँ। यीशु मसीह तब से आज तक जिंदा है और जो भी उसके अपने प्रिय हैं उनको लगातार दर्शन दे रहा है और अपने प्रकाशन और दर्शनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा भी और दर्शनों के द्वारा भी हमको वो दर्शन देता है, बशर्ते हम जागते रहें। तब धर्म और राज के खोजियों को ही वो ये दर्शन देता है, प्रकाशन देता है। धर्मराज की खोज में प्रियो, हम ये निरंतर प्रयास करते रहें कि हम सिद्ध प्रेम कर सकें, श्रेष्ठ प्रेम कर सकें और संक्रामक बन जाएं और जागते रहें। वो इसलिए क्योंकि इफिसियों को भी लिखते हुए पौलुस ने कहा है, हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। और हम देखते हैं कि जो सामाजिक लोग होते हैं, सामाजिक विधि तक सीमित रहते हैं, वे मसीहा का दर्शन नहीं पाते हैं। सो हम अपने आप को सामाजिक कार्य तक, सामाजिकता तक सीमित न रखें। और यदि हम सामाजिकता तक सीमित नहीं हैं तो हमेशा याद रखिए 2 कोरिन्थियों 6:15-16 पद, जो यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है समझना, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मसीह का बलियाल से क्या लगाओ,
या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें निवास करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आवश्यक है प्रियों कि हम मूर्तिगत न रहें, मसीहा बनकर चले फिरें और कार्य करें, और जैसे हम बचे हैं वैसे ही औरों को भी बचाएं। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गामून से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर कुमारी शीतला सूर्यवंशी और आशीष देंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है। आज के इस दिन के लिए मैं आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अंतिम प्रार्थना के लिए अवसर दिए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं और पिता परमेश्वर की ओर ध्यान करें। धन्यवाद सामर्थ्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में प्रवेश दिलाया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। न केवल जी उठे परंतु प्रभु जी उन्होंने पक्के प्रमाण भी दिखाए कि वो जीवित है। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार से वो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो पक्के प्रमाण हमारे जीवन में भी दिखाए हैं कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं गवाही के माध्यम से, हमारे जीवन के परिवर्तन के माध्यम से हम देखने पाते हैं कि वो पक्के प्रमाण हमारे जीवन में दिखा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा कि जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और प्रभु जी आज का इस समय का जो विरोध है वो प्रमाणित करता है कि गवाह जगत के छोर तक पहुंचाए जा रहे हैं और आपकी महिमा पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा की जा रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में केवल हम आपके नाम की बाट जो होने वाले हो सके और आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, गवाही का दिया जाना, प्रभु भोज का ग्रहण किया जाना, सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सका है, ये हम विश्वास करते हैं। पिता, जिस प्रकार आपने हमें बीते सप्ताह संभाल कर रखा, आगे भी हमें संभाल कर रखिए ताकि हम फिर से आपके प्रिय बेटे और बेटियों के साथ में इकट्ठे होकर आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके। जितने लोग भी पहली बार आए हैं, जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर में दर्ज कराए हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी जो भी मनोकामना है, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो सके, मनोकामनाएं पूरी हो सके। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। मोक्ष
यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।